नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था उत्तराखंड के जो शब्दकोश वाली वीडियोस रहेंगी, ठीक है, जिसमें हम गढ़वाली, कुमाऊनी, लोकोक्तियाँ या फिर जो उत्तराखंड के शब्द हैं विशेष जो पूछे जाते हैं, ठीक है, उनकी व्याख्या, क्योंकि ऐसे ऑप्शन 1-2 एग्जाम में मिल रहे हैं। तो मैंने कहा था कि ये वीडियोस मैं वीकली 1 या 2 वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आप लोगों को जो अपना स्टडी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते रहेंगे, ये वीडियोस को बीच में देख लेंगे आप लोग, देखिए, ठीक है। तो आज इसका अगला पार्ट 5th पार्ट रहने वाला है। इससे पहले 4 पार्ट लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं, और उससे पहले के भी एक लिस्ट इसमें है जिसमें 10 वीडियोस हैं, वो भी आप देखें ना, क्योंकि पहले ही मैंने चीजें करवाई हुई हैं तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगी। साथ ही जो मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए बताया था, वो प्रैक्टिस सेट जो 1 से 2 प्रैक्टिस सेट थे वो पहले मैंने वैसे करवाए थे, बट 3 के बाद जो 8 तक प्रैक्टिस सेट आएंगे वो आपके जो यूके ट्रिपल एससी के नए पैटर्न में 6 पेपर हुए हैं, ठीक है, तो वो मैं करवा रहा हूँ। तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि वो पेपर कहाँ है, तो जो थर्ड मैंने प्रैक्टिस सेट डाला था, फोर्थ वाला आज अपलोड हो जाएगा। थर्ड वाला जो है वो आपका आबकारी का पेपर है, उसको आप लोग देख लेना। बहुत डिटेल में मैंने चीजों को बताया हुआ है, आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां से, ठीक है, कि एग्जाम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसके बाद आज जो पेपर होगा, मैं देखता हूँ या वीडियो का पेपर करवाऊंगा या फिर कनिष्क का पेपर हुआ था वो करवाऊंगा। ऐसे ही हौलदार का, स्टेनो का और वीडियो बीपीडीओ का जो 2 पेपर थे वो दोनों कवर करवा दिए जाएंगे। उनको देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा चीजें कैसे पढ़नी है, और आयोग के जो क्वेश्चन है वो आयोग क्या एक्सपेक्ट करे आप लोगों से, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, उसको देखना। अलग से नहीं करवा रहा हूँ, वही प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 जो आएंगे, 3 से लेके 8 तक याद रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे फिर कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और ये जो वीडियोस हैं इनके नोट्स भी बना सकते हो। अगर नोट्स नहीं बनाने हैं शब्दावली या शब्द वाले, ठीक है, तो आप इनको 1-2 बार सुनेंगे ना, आपको ये पता होती है। बट आप लोग क्या करते हैं, देसी लैंग्वेज, मतलब ये होता है कि आजकल हम मॉडर्न जमाने के हिसाब से पढ़ते हैं। पता होता है आपको कि चीजें क्या होती हैं करके, ठीक है, क्योंकि आज के आसपास में वो चीजें होती रहती हैं, ठीक है। जैसे पेड़ है, जैसे मैं अभी करवाऊंगा, एक पेड़ क्वेश्चन है। पेड़ क्या होता है? पेड़ होता है जो आप लोग खुशी में ना मिठाई वगैरह बांटते हैं एक दूसरे को, अपने गाँव में, आस-पास में, रिश्तेदारों में, तो उसको पेड़ कहते हैं। तो आपको पता होता है, बस शुद्ध शब्द नहीं पता होता कि उसको पेड़ कहते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही वीडियोज़ में देखिए अच्छे से और एन्जॉय कीजिए। ये खासकर उत्तराखंड के कल्चर के लिए जो क्वेश्चन है, यहाँ आपको एन्जॉय करके इसको सुनना है, आपको ईज़िली ये याद हो जाएँगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियोज़ को। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कुमाऊनी गढ़वाली प्रचलित शब्द। आज हमारी क्लास रहने वाली है यहाँ पे 5th वाली, ठीक है। इससे पहले 4 क्लास थी जो, अब उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, रिश्ते नाते वहाँ पे करवा दिए थे और इसका भी एक पार्ट करवा दिया था, ठीक है। चलिए, आज का हमारा पहला शब्द है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, पहला है आपका यहाँ पे रण रणबड़, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये होता क्या, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, शब्दों पे जाना मेरे, मैं पूरा लिखूंगा नहीं यहाँ पे, जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। आपको नोट्स भी नहीं बनाने हैं, मैं यहीं पे आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फेस वाली वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ मैं, मेरे पास बोर्ड अभी छोटा सा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर मेरा फेस ही दिखता है उसमें, ये शब्द दिख नहीं पाते हैं, ठीक है। और वैसे आपको क्या करना है, आपको पढ़ने से मतलब है, ठीक है, मेरे फेस से आपको क्या ही करना है। चलिए, पहला है यहाँ पे रणबड़। अब उत्तराखंड में ना खासकर हम बात करेंगे किसकी, उत्तराखंड में हम करेंगे भोटिया जनजाति की बात करेंगे हम लोग। अब आपको पता होना चाहिए भोटिया जनजाति कहाँ पर रहती है। भोटिया जनजाति खासकर आपका पिथौरागढ़, ठीक है, चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चमोली मतलब इन जगहों पे क्या करती है, भोटिया जनजाति रहती है। अब पहले क्या था, जो भोटिया जनजाति थी, इस जनजाति के समूह क्या करते थे, रात्रि ना क्लब होते, जैसे क्लब होते ना रात्रि, तो रात्रि में जैसे आप लोग इकट्ठा होते, कहीं भजन कीर्तन करते हैं ना, इस टाइप से इनके रात्रि क्लब होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अविवाहित जो बच्चे, लड़का लड़कियां होते थे, ठीक है, अविवाहित, इसको याद रखना, अविवाहित जो महिला और जो पुरुष होते हैं, ठीक है, महिला और पुरुष जो होते हैं, ये आपस में क्या करते थे, मिलते थे मतलब, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे, नृत्य करेंगे, ठीक है, एक नृत्य गीत करते थे, जैसे गीत करते थे, ठीक है। इसके साथ ही फिर क्या करते थे, वहां मिलते थे, तो इनमें आपस में क्या होता है, प्यार हो जाता था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, अपना जीवन साथी यहाँ पे चुन लेते थे, जीवन साथी चुनते थे अपना, ठीक है। तो इसको यार रणबड़ कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये खासकर कहाँ पे है, भोटे जनजाति में ये होता था। और बाद में क्या करते थे, मिलने के बाद फिर ग्राम में क्या करते थे, ये मतलब मिलने का क्या करेंगे, फिर ये लोग आपस में विवाह वगैरह कर लेंगे। अब ये जो सामाजिक जो चीजें थी ना, ये अभी के टाइम पे तो अब मतलब क्या कह सकते हैं हम, विकसित हो चुकी है, मतलब प्रथा बहुत कम है, मतलब अब बहुत कम है, ठीक है, पहले होती थी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते थे, बाद में जो विवाहित जो महिला होती थी उनके द्वारा ये चीजें फिर इनको आपस में इनकी शादियां वगैरह कर दी जाती थी, ठीक है। तो ये रात्रि में क्लबों का क्या करते थे, मतलब मिलते थे एक जगह, ठीक है, इकट्ठा होते थे, ठीक है। दूसरा है शब्द हमारा आज का यहाँ पे, ये हमारा हमारा हलिया। क्या है आपका, हलिया। इसके बारे में आपको पता भी होगा बहुत बार, ठीक है। अब हलिया लोग क्या होते हैं, जो ना बैलों के जो हल खेतों को जोतते हैं, खेतों को जोतते हैं,
ठीक है। अब देखिए जो हलिया लोग होते हैं ना, अभी के टाइम पे ये होता है, अभी मैं क्लियर कर दूं, जिसके पास ना बैल होते हैं, जिसके पास बैल होते हैं, वो खेतों में जुताई करते हैं, ठीक है, उन्हीं को हलिया कहते हैं, ठीक है, वो हल लगाते हैं मतलब खेतों में। बट पहले की जो मेन चीज थी, हलिया का मतलब होता था, ये होते थे जैसे उच्च वर्गीय जो होते थे, ठीक है, उच्च वर्गीय ब्राह्मण थे या फिर क्षत्रिय थे, ये लोग अपने यहाँ काम करने के लिए, ये क्या कोई ये जमीन के भूस्वामी होते थे ये लोग, ये उच्च वर्ग था तो ये भूमि स्वामी थे। जो अनुसूचित, हमारे जो एससी वर्ग है, ठीक है, अनुसूचित जाति जो वर्ग है, ये लोग यहाँ खेतों में इनके काम करते थे, ठीक है। तो इसके बदले में इनको अनाज, साथ ही साथ कपड़े, ठीक है, इस टाइप की चीजें इनको दान में दी जाती थी, ठीक है, दान में दी जाती थी। तो जिसकी वजह से क्या होता था, इन्हीं को यहाँ पे हलिया कहते थे, जो आपकी अनुसूचित क्या कह सकते हैं हम, अनुसूचित जाति जो है, ठीक है, जनजाति नहीं जाति, ठीक है। तो एससी जनजाति जो है, जाति जो है, इसको ये लोग क्या करते थे, अनाज कपड़े वगैरह देते थे। अब अभी के टाइम पे तो पैसों का चलन है, किसका चलन है, अभी पैसे देते हैं, क्योंकि हर परिवार, हर वर्ग आजकल क्या है, एक संतुष्ट हो चुका है। अब कपड़े वगैरह ना रह के, अनाज वगैरह ना रह के, पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। अब खासकर पहले ही अनुसूचित जाति के लिए बोला जाता था, बट अभी के टाइम पे मैं यही कहूंगा, जैसे हम लोग भी कुमाऊं में रहते हैं, तो यहाँ पे अभी जिसके पास बैल है ना, अभी तो ट्रैक्टर वगैरह आ चुके हैं, मतलब बहुत कम लिमिटेड बेस पे है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, पैसे देते हैं। और यहाँ पे अभी क्या है, क्षत्रिय वर्ग भी आता है, और बहुत जगह ऐसा भी है, ब्राह्मण भी अभी क्या करते हैं, हल लगाते हैं, बट ये प्रथा बहुत कम जगह है, क्योंकि ब्राह्मण कहते हैं कि हल नहीं चलाते हैं। पर देखो, मैं तो जात पात वगैरह मानता नहीं हूँ, बट आपको मैं चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं करें, क्योंकि आपको ये आगे एग्जाम में पढ़नी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हलिया क्या होते हैं, जो खेतों को जोतते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम तीसरा शब्द देखते हैं यहाँ पे। देखिए आपको मैं यहीं पे याद करवा दूंगा, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, ये वीडियोस ऐसी हैं, आपको जब आप खाना खा रहे हैं या खाली ऐसे बैठे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उस टाइम भी आप सुन लेंगे ना, हो जाएंगे। और वीक में मैं 2-3 वीडियो ऐसे लेके आऊंगा, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी एग्जाम तक। चलिए तीसरा शब्द है हमारा आज का यहाँ पे, ये हमारा ह्यू। क्या है आपका, ह्यू है। अब आपने देखा होगा, ये आपका रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था कनिष्ठ सहायक का, वहां पे पूछा भी था कि ह्यू क्या होता है। ह्यू का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे 3 चीजें होती है, मैं जो ह्यू का बताऊं, ह्यू मतलब जो स्नोफॉल होता है आपका, ठीक है, स्नोफॉल होता है, या कहते हैं हम बर्फ गिरती है, ठीक है, जो बर्फ गिरती है उसको यहाँ पे ह्यू कहते हैं, खासकर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक जब स्टार्टिंग में वर्षा जब होती है, तो छोटे छोटे ना दाने टाइप गिरते हैं, तो उसको छाछरो कहते हैं, ठीक है, छाछरो भी कहते हैं, या ह्यूमुड़ भी कहते हैं। ह्यू का मुड़ी मतलब सर, सिर, ह्यू मतलब हिम, जो हिम है ना, सुनो है उसका सिर, ठीक है, उसको ह्यूमुड़ भी कहते हैं, तो हमारे यहाँ इसको बोला जाता है। तो क्या पता एग्जाम में पूछ ले कभी, तो ये भी करवा देता हूँ आपको मैं, ठीक है, ह्यूमुड़। इसके बाद जो बड़े बड़े रुई टाइप गिरते हैं ना, उसको यहाँ पे ह्यू कहते हैं, उसको सुनो कहते हैं, ठीक है, ये चीजें होती है, तो इसको याद रखना। ये खास करके कब होता है आपको, ये जाड़ों में ही देखने को आपको मिलता है, ठीक है, क्योंकि वातावरण ठंडा होता है आपका, ये तब मिलता है आपको, ठीक है। चलिए अगला है, चौथा शब्द हमारा रहेगा हिमस्खलन। अब एक चीज आपको देखिए, हिमस्खलन से ही लग रहा होगा, एक हिमस्खलन है आपका, एक है आपका अगला, इसके बाद आएगा भूस्खलन, ठीक है। ये देखिए, अब पहली बात, एक चीज याद रखना हमेशा, एग्जाम में कभी भी आप ध्यान देते हैं, अगर शब्द कुछ भी नहीं आता उसको तोड़ लो। हिम, यहां से क्या लग रहा है, हिम, इसको तोड़ो, हिमस्खलन। इसका है भूस्खलन, मतलब भू मतलब जमीन, ठीक है, हिम मतलब बर्फ। अब यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, हिमस्खलन जो बर्फ का क्या हो रहा है, बड़ा बड़ा पहाड़ जो है, पहाड़ क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ग्लेशियर, जो इसको ग्लेशियर कहते हैं, आप पहाड़ नहीं कहते, ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये टूट के नीचे गिर रहा है, खलन हो रहा है, मतलब हिम का, इसको बड़े बड़े एवेलॉन्च भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एवेलॉन्च। आपने देखा होगा द्रौपदी का डांडा जो है, वहां पे लास्ट 2 साल पहले क्या हुआ था, कंसुआ जी की डेथ भी हुई थी वहां पे, ठीक है। तो वहां पे द्रौपदी का डांडा 2 जो है, वहां पे हिमस्खलन हुआ था, एवेलॉन्च आया था। तो मतलब क्या होता है, बर्फ के पहाड़ खिसक जाते हैं, टूट जाते हैं, और इसका कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। आप देख रहे हैं इतनी गर्मी हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े ग्लेशियर है ना, वो क्या है, टूट के नीचे पिघल रहे हैं, और टूट के फिर एवेलॉन्च लेके आ रहे हो, ठीक है। और भूस्खलन क्या होता है, जहाँ पे जमीन, अब ये तो आपको पता ही है, रोड बन रही है जहाँ पे, देखिए आपके आसपास भी, अब बरसात का सीजन है अभी, तो अभी बरसात के सीजन में तो क्या होता है, हर जगह पे अभी भूस्खलन देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो ये 2 चीज याद रखना, हिमस्खलन क्या होता है, देखिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है, इसमें से बहुत से बच्चों को पता भी होगा, बट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, छठा है आज का सवाल। रोली क्या होती है, क्या होती है, अगला हमारा रोली, ठीक है। अब देखिए, रोली का मतलब क्या होता है, किसी बरसाती नाले में, ठीक है, क्या होता है, बरसाती जो नाला होता है, ठीक है, वो बरसाती नाले में क्या होता है, बरसाती नाला या नदी कहेंगे, ठीक है, नदी या नाला, वो क्या होता है, छोटे, और जो छोटे तालाब होते हैं,
क्या होते हैं, छोटे तालाब होते हैं। अब बरसात के टाइम पे आपको आसपास आपके छोटी छोटी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। जो पहाड़ी नदी, चाहे छोटे जो गाढ़ गधेरे होते हैं, ठीक है, तालाब कहते हैं या गाढ़ कहते हैं, गाढ़ भी कहा जाता है नदी को यहाँ पे, गधेरे कहते हैं, ठीक है, जो गाढ़ गधेरे होते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षाकालीन जलस्रोत छोटी छोटी धाराएं जो होती है ना, उनको रोली कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो छोटी छोटी क्या होता है, जो आपने देखा होगा धारा, धारा भी आता है बरसात के टाइम पे, जो जगह जगह से पानी निकल जाता है, पानी उग जाता है, ठीक है, तो उसके क्या होता है, वो पानी की धारा क्या होता है, नदी तक जाती है, तो उन्हीं को यहाँ पे क्या कहा जाता है, रोली कहा जाता है, ठीक है। इसमें नाला भी आ जाता है, छोटे तालाब और गाड़ गदेरे भी आ जाते हैं, और जो धारा का पानी आता है वो भी हो जाता है, ठीक है, इसको आपका रोली कहते हैं। अब देखिए, आपको ये चीज़ पता थी, ये आपके आसपास ही होती है, बट इसको एक्चुअल में रोली कहते हैं, ये बहुत रेयर ही किसी को पता होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग गधेरे कहते हैं या गाड़ कहते हैं या नाला कहते हैं, ठीक है, या तालाब कह देते हैं। तो इसको एक्चुअल में रोली कहते हैं, और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, हमारे आसपास की चीजें हैं, बट हमको एक्चुअल में इनको चीजें क्या कहते हैं, क्योंकि हमने तो जो सुना, जो नए मॉडर्न जमाने के हिसाब से उसमें ढल गए, हमने बोल दिया। अब बहुत से लोगों को ना गाड़ भी नहीं पता, जो पहाड़ में होंगे, जो टिपिकल पहाड़ी हैं, उनको तो पता हो गाड़ कहते हैं, अब बाकी नदियां ही कहते हैं लोग, ठीक है। तो गाड़ भी पता होना चाहिए, ये खासकर जो लोग पलायन करके मैदानी क्षेत्र में जा चुके हैं उनके लिए खासकर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। बाकी सबको पता ही होता है। सातवां है आपका, अगला है आपका रौखड़। अब रौखड़ भी आपको पता ही होगा क्या होती है, जो ना बरसाती नाले में क्या है, छोटे तालाब सूख जाते हैं, तो तालाब होते हैं ना हमारे, तालाब या रौखड़, जो रौखड़ भी बताएंगे, ठीक है, तालाब सूख जाते हैं, या फिर नदी, नदी भी अभी क्या होती है, अभी फ्लो में होगी, ज्यादा पानी होगा, जैसे वो सूख जाएगा ना, वहां पे रेत मिल जाएगी आपको, बड़े बड़े पत्थर मिल जाएंगे, गोल जो नदी वाले पत्थर होते हैं, ठीक है, सिलबट्टे वगैरह जिससे आप बनाते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सूख जाएंगे तो उसको रौखड़ कहते हैं। तो आप लोग भी ना, आपके आसपास भी रौखड़ होंगे, तो रौखड़ को आप पार करते होंगे, जब नदी, जब जहां पे पुल नहीं होगा, तो वहां रौखड़ से आप लोग क्या करते होंगे, नदी को पार करते होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए, एक इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा नौतड़, इसको याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये नाम थोड़ा अलग है। अब ये पता आपको सबको होगा नौतड़ होता क्या है, ठीक है। देखिए क्या होता है, खासकर मैं दोनों जगह कहूंगा, और खासकर कुमाऊं में तो इसको नौतड़ कहते हैं, ठीक है। कुमाऊनी में क्या होता है, जो लोक देवता होते हैं हमारे, लोक, जो लोक देवता होते हैं, ठीक है, ये किसी व्यक्ति के ऊपर आते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर जब ये अवतरित होते हैं, क्या होते हैं, अवतरित होते हैं, ठीक है, तो उसी को नौतड़ कहते हैं। अब ये सबको पता होगा, उत्तराखंड में जो है नौता सबके घर में आसपास दिखा होगा, कोई ना कोई किसी के ऊपर अवतरित होते हैं, किसी के ऊपर एडी आता है, किसी के ऊपर गंगनाथ आता है, ठीक है, तो मतलब किसी के ऊपर माँ भगवती आती है, तो किसी को माँ काली आती है, सबको पता होगा, ठीक है, अलग अलग मंदिर है। जिस एरिया में जाओगे आपको वहां के हर टाइप का यहाँ पे मंदिर मिलेगा, ठीक है। तो इनके ऊपर आता है, और ये क्या होता है, इनको जब ये अवतरित होते हैं ना, तो इनके ऊपर क्या होता है, जैसे चिमटा होता है, ठीक है, इनको चिमटे से चिमटाया जाता है, कह सकते हैं, ठीक है। साथ ही ये नृत्य करते हैं, जो आपका क्या होता है, जागर वगैरह होता है, ठीक है। इनको कहीं कहीं ना, इनको धामी भी कहते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना, कहीं कहीं इनको धामी भी कहते हैं। देवता तो इनको कहा ही जाता है, ठीक है। तो चिमटा होता है, नृत्य होता है, और एक दो जगह तो ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा, जैसे कुछ जगह पूजा होती है, तो बड़े बड़े ना वो राख होती है, जो राख होती है, अंगारे होते हैं, उसमें चलते हैं, उसके बाद भी उनके पैर जलते नहीं है, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे नौताड़ कहा जाता है, ठीक है। तो जिसके देवता आता है, जो अवतरता है, ठीक है, अवतरित होते हैं वो, तो उनको अंगारी में चलते हैं या चिमटे से उनको कुछ वो किया जाता है, तो उनके बाद भी उनको कोई लगती नहीं है, ठीक है। बहुत जगह देखो, जो बिच्छू घास होता है, ठीक है, बिच्छू घास भी खा जाते हैं, वैसे हमको कितना लगता है वो हाथ में दर्द, मतलब दर्द होती है, बट वे लोग खा जाते हैं इसको, ठीक है, जो देवता लोग होते हैं, तो उसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, नौताड़ कहते हैं, ठीक है। अब ये चीजें पता होंगी, बट नौताड़ कहते करते बहुत रियल लोगों को पता होगा, क्योंकि बहुत जगह क्या कहते हैं, नहीं पता होती है, ठीक है, क्योंकि ये शुद्ध पहाड़ी है, शुद्ध कुमाऊनी है, तो एग्जाम में शुद्ध कुमाऊनी आती है, जो आपके मॉडर्न जमाने में आप हिंदी भी मिक्स कर रहे हैं, फ्रेंच भी मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश भी मिक्स कर दे रहे हैं, गुजराती, बंगाली सब मिक्स, वो नहीं होती है, इसको टिपिकली आपको ये समझनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अगला है आपका नौवां पेड़, ठीक है, आई थिंक ये पहले भी करा जाता है, एक बार और करवाता हूँ, ठीक है। अब पेड़ क्या होता है ना, हमारे समाज में, खासकर उत्तराखंड में, ठीक है, हमारे समाज लिखूंगा मैं क्योंकि मैं भी समाज से आता हूँ, ठीक है। तो हमारे समाज में क्या होता है, हमारे घरों में क्या होता है, घर में जब खुशी होती है, खुशी होती है, ठीक है, खुशी होती है, हर्ष उल्लास, तो खुशी के मौके पर ना, गांव में, अपने समाज में, रिश्ते नाते में जो आपके रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, इनको क्या होता है, मिठाई बांटी जाती है। अभी का तो मिठाई बांटी जाती है, अभी मैं कहूंगा मिठाई बांटी जाती है खुशी के वजह, उसे पेड़ कहते हैं। जैसे किसी घर में शादी हो गई, किसी के बच्चे हो गए, नामकरण होता है, तो उसके उपलक्ष्य में ये चीजें दी जाती है,
ठीक है। पर पहले क्या होता था ना, रॉट दिया था, रॉट ही इसी को कहते हैं, जो रॉट होता है, रॉट यही होता है कुछ मीठा, ठीक है, इसी को रॉट भी कहते हैं। दो शब्द आपके यहाँ से मिल गए, इसको भी यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। मतलब कुछ जैसे मीठे स्वाद वाले आकार की मोटी रोटी होती है, इसको रॉट कहते हैं। मीठे आकार वाली रोटी होती है ये, ठीक है, मोटी मोटी होती है, इसको रॉट कहते हैं। इसी में एक सैया भी होता है, बट वो तो मंदिरों में वैसे बनता है, पर जो दिया जाता है मोस्ट ऑफ यही दिया जाता है, पेड़ कहते हैं इसको। ये पहले रोटी, जैसे आप खजूरे देखे होंगे, खजूरे बनते होंगे, सूजी के बनते हैं या आलू वो आटे के बनते हैं, ठीक है, खजूरे भी दिए जाते हैं। और खासकर जब भिटौली आती है ना, भिटौली, भिटौली भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक भिटौली जो होती है ना, भिटोला आता है, भिटोला ला कह सकते हैं, भिटौली अलग है, भिटोला अलग है, ठीक है। भिटौली में क्या होता है, वो निसंतान जो महिलाएं होती है, वो हाथ में निसंतान प्राप्ति के लिए करती है, दिया लेती है मंदिरों में, ठीक है, उसको भिटौली कहते हैं। तो भिटौला क्या होता है, ये खासकर चैत माह में होता है। चैत माह में क्या होता है, आपने भी देखा होगा, आप लोग भी अपनी बहनों को भिटवा देने जाते होंगे, इसमें मिठाई ले जाते हैं आप, खजूरे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये अपनी जो बहनें होती हैं उनको ये दिया जाता है, उनके कहाँ जाके, मायके जाके, ठीक है, सॉरी ससुराल जाके, मायके से हम ससुराल जाते हैं जब, तो ये चीजें देते हैं वहां पे, ठीक है। तो भिटोला उसको कहते हैं, तो चैत्र माह में ये दिया जाता है, ठीक है। तो आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, कुछ भी एग्जाम में यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला शब्द देखते हैं, यहाँ पे हमारा है बगड़। क्या है, बगड़ है। देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, आपको चीजें याद हो रही है यहीं पे, तो आप वीडियो को लाइक करना और साथ में कमेंट करना, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, मुझे पता चलता है कि हाँ चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, तो मैं ऐसे फिर आगे भी आपको ये शब्द करवाते रहूंगी। नहीं तो मैं कुछ चेंजेस करने होंगे तो आप वो बता सकते हैं कि किस टाइप से आपको बताना है। वैसे तो आपको ये याद हो जा रहे होंगे, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि रॉट क्या होता है, वहां पे बोल देगा ये एक नमकीन चीज होती है या ये मीठी चीज होती है, इस टाइप से बता देगा। पेड़ में ऐसे ही बोल देगा पेड़ क्या होता है, ठीक है, या फिर भिटोला पूछ लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ बगड़, अब बगड़ क्या होता है, तो पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं ना हमारे, पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में प्राय नदियों के किनारे, नदियों के किनारे की भूमि को बगड़ कहते हैं। देखिए अब यहाँ में दो चीजें होती है बगड़ में, ठीक है। एक तो नदी के किनारे किनारे पे है नदियों के, तो ये रेतीली भूमि होगी, कंकड़ पत्थर भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, कंकड़ पत्थर भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। और क्या होता है ये ना कृषि जो होती है यहाँ पे, अब देखिए नदी नमी तो होगी थोड़ी बहुत ठीक है, तो कृषि क्योंकि यहाँ पे नदियों किनारे है तो यहाँ पे नमी होगी, तो नमी होगी तो मतलब पानी होगा वहां पे नदी उसमें, तो इसमें ना ये कृषि के लिए उपयुक्त होती है। मतलब ज्यादा उपयुक्त नहीं होते बट उपयुक्त कह सकते हैं हम। कुछ चीजें यहाँ पे, जैसे आप क्या करते हैं, रोपा लगाते हैं, जैसे धान वगैरह रोपते हैं ना, तो धान वगैरह ना इसी खेत, खासकर बगड़ में बहुत अच्छी यहाँ पे धान की पैदा होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर पानी इनको नदी के नमी के कारण मिलते रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। और खासकर शिवालिक पर्वतमाला के क्षेत्र के आसपास तो ये इसको बहुत ज्यादा अपने बगड़ मिलते हैं, ठीक है। तो आपके नदियों के आसपास का जो एरिया होगा ना, तो वो खासकर बगड़ कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं। 12 शब्द हमारे हो चुके हैं, 15 शब्द देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी वीडियो आपके लिए ठीक है, क्योंकि शब्द बहुत होते हैं, ये क्लियर हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। अगला है आपका 13वां है, ठीक है, ये क्या है, म्यूता। इसको याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना बहुत बनते हैं, क्योंकि जिसका ना कहीं कहीं लगता ही नहीं कि आपका इसका मीनिंग ये होगा, क्योंकि बगड़ वगैरह तो फिर भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब म्यूता क्या होता है, म्यूता होता है, देखिए आप पहाड़ों में आपने देखा होगा, जहां पे ना पहाड़ों में बरसाती नदी, अब खास में बरसाती, क्योंकि बरसात में ना नदियां जो होती है, नाले जो होते हैं वो उफान आ जाते हैं, तो यहाँ पे ना बरसाती जो क्या होते हैं, अब नदी में जो नदी होती है उसमें पुल नहीं होता है, जहाँ पे पुल नहीं होता है, ब्रिज जो होता है वो नहीं होता है, तो नदियों को पार करने के लिए, नदियों को पार करने के लिए जो बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं नदी के बीच में, बड़े बड़े पत्थर नदी में रखे जाते हैं, ठीक है, उसी को यहाँ पे म्यूता कहते हैं, नदी को पार करने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में बन जाती है, क्योंकि अभी मानसून का सीजन भी चल रहा है, और ऐसे एग्जाम में क्योंकि बहुत जगह क्या है, आपने देखा होगा उत्तराखंड में भी नदी पुल वगैरह नहीं बने हुए हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। तो म्यूटा इसी को कहा जाता है, जो अस्थायी पुल इसको कह सकते हैं, जो अस्थायी पुल बनता है पत्थरों से, ठीक है, अस्थायी पुल, उसी को म्यूता कहते हैं, क्लियर है। अगला देखते हैं, 14वां है हमारा, ठीक है। अगला हमारा सॉरी, देखिए ये हमारा बिजवाड़, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है। बिजवाड़ क्या होता है, अब देखिए क्या होता है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में
अब मैं लिखूंगा कम, ये शब्दों पे ध्यान देना, ठीक है। और इसमें जो असिंचित भूमि होती है ना, असिंचित भूमि, सिंचित नहीं असिंचित भूमि, ठीक है। और उसमें क्या कहते हैं, प्राय ना बीज जो आपने देखा होगा, जो खेतों में बुआई करते हैं, तो मतलब आप जब जाते हैं तो खेतों में बीज जो होता है ना उसको छिटकते हैं, छिटक कर डालते हैं, ठीक है। और जो सिंचित भूमि होती है, जो सिंचित भूमि होती है, वहां पे आप क्या करते हैं, पहले से ही पहले से तैयार होते हैं जो, ठीक है, पौध, तैयार जो पौध लगाए जाते हैं, मतलब पहले से तैयार होते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे हम चावल के लिए क्या करें, रोप लगा, धान लगाते हैं, तो धान में क्या होता है, आप जब रोपण करने जाते हैं ना, कहीं दूसरी जगह से उनको, उसके वो बड़े बड़े जो पौधे होते हैं ना, उनको लेके जाते हैं। तो बिजवाड़ जो होता है, तो पर्वत असिंचित क्षेत्र में छिटक कर डालते हैं यहाँ पे बीज को, और सिंचित भूमि में पहले तैयार जो होते हैं उनको लगाते हैं, ठीक है। तो इसी को ना, इसी को बिजवाड़ या रोप कहते हैं। दूसरा नाम देखिए, अब रोप पता होगा, अब बिजवाड़ आ जाएगा ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी को रोप कहते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि ये आपकी क्लियर चीजें हो जाएंगी। और एग्जाम में बिजवाड़ ना पूछ, रोप ना पूछ के बिजवाड़ पूछेगा, तो आत्मा परमात्मा कहते हैं ना, जो वहां पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर समझ में नहीं आएगा क्या था ये, क्योंकि इसे दोनों याद रखना। और साथ ही साथ अगर आप बाहर से होंगे मोस्ट ऑफ लोग, तो एक बार ये जो सब मैं बता रहा हूँ ना, अपने आसपास के लोगों से भी डिस्कस करना। कभी आप जैसे आमा बुबू लोग होंगे घर में, उनसे बात कर लेना, मम्मी पापा से बात कर लेना, जो टिपिकल जो खेती से जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार ये शब्द पूछना, क्योंकि आपके यहाँ पे कुछ और होगा तो चीजें याद हो जाएंगी, शब्द कैसे बोलते करके, ठीक है। तो आपको इजीली याद होगा, क्योंकि ये तो आपको पूरे उत्तराखंड में एक जैसे मिलते हैं, पर बहुत जगह क्या होता है ना, एरिया के वाइज भी क्या होते हैं, शब्द बने होते हैं, तो याद करने के लिए इजी होते हैं। तो एक बार आमा लोग बुबू के साथ फेसबुक इंस्टाग्राम छोड़ के, ठीक है, रील्स को छोड़ के एक बार 10 मिनट बैठोगे ना, तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, भड़ियाड़। भड़ियाड़ क्या होता है, ठीक है, भड़ियाणा, हरियाणा नहीं है, हाँ, भड़ियाणा है, इसको याद रखना, ठीक है। देखिए, भड़ियाणा क्या होता है, जो मैंने आपको बताया अभी, सिंचित भूमि, ठीक है। जो सिंचित भूमि, इसको क्या कहा था मैंने, रोप कहा था, या दूसरा नाम मैंने इसको क्या दिया था, अभी ये दिया था आपको मैंने, बिजवाड़, ठीक है। तो ये सिंचित भूमि जो बोझा होती है, इसको लगाने से पहले, ठीक है, इसको लगाने से पहले जो हमारे खेत होते हैं ना, उसको 3 या 3 से 4 बार उनकी जुताई करते हैं, ठीक है। इन जो खेत होते हैं, इनको बैलों के थ्रू या ट्रैक्टर के थ्रू, जो भी कहेंगे, अभी ट्रैक्टर आ चुके हैं, बैलों से क्या करते हैं, जुताई करते हैं 2 से 3 बार, जब रोप लगाने से पहले, ठीक है। और इसमें क्या आती है, मेड़ बनाई जाती है, उससे क्या बनती है, मेड़ बनाई जाती है। तो इन्हीं मेड़ों से जो बनाए जाते हैं, फिर इसमें क्या होता है, एक पाटा भी लगता है, आगे बताऊंगा अगले वीडियो में पाटा वगैरह क्या होता है, ये बाद में करेंगे, ठीक है। खेती रिलेटेड चीजें हैं ये, ठीक है। पाटा लगा, खेत, पाटा मतलब सिंपल होता है, जब खेत में ना, आप जब खेत जुआई करोगे तो बड़े बड़े टीले बन जाते हैं इस टाइप से, तो इसको प्लेन करने के लिए पाटा लगाते हैं, या पाटा कहते हैं या मैं कहते हैं, हमारे यहाँ तो इसको मैं कहते हैं, मैं लगाना कहते हैं, ठीक है। तो पाटा या मैं, इस मतलब ये तो लोकल नाम होगा आसपास का, अगर शब्द कुमाऊनी पूछेगा तो पाटा ही कहेंगे उसको, ठीक है। तो इसी में जो इसको समतल करने के लिए टीले होते हैं बड़े बड़े, उनको समतल करने के लिए क्या करते हैं, पाटा लगाते हैं, ठीक है। और उसको समतल कर दिया जाता है, समतल कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो स्थानीय भाषा में इसी को क्या कहते हैं, भंडियार कहते हैं, जो ये भूमि होती है, ठीक है, 2-3 बार उसको भंडियारा कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो शब्द थे, आई होप ये 15 शब्द ना आपको यहीं पे याद हो गए होंगे, ठीक है, अब यहीं पे याद हो गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ऐसे आपके लिए आगे वीडियोस मिलते रहेंगी। ये था आपका इंपॉर्टेंट, जितने मैंने 10 से 12 कुछ करवाए हुए हैं शब्द, ठीक है। तो इनको अच्छे देखिए, आपको याद भी हो गए होंगे, क्योंकि मैंने इतने सही वे में समझाए हुए हैं, क्योंकि आपको मजा आ रहा होगा इनको सुनने में भी, कि हाँ, हमारे उत्तराखंड में कुमाऊनी गढ़वाली में ये चीजें भी रीति रिवाज में चलती है करके, ठीक है। तो इसको एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सामने से कमेंट कीजिए, ठीक है। आपके लाइक और कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ठीक है। साथ में जो पीडीएफ रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन थे, देखिए मुझे अभी थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है, तो टाइम नहीं हो पा रहा है, मुझे थोड़ा काम हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो जो आपका बीएसनी की पीडीएफ है, वो आपको 1-2 दिन आप वेट करिए, देखिए उसमें 250 पेज है, 70-80 पेज मैंने पीडीएफ बना दी है, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं हो पा रहा है अभी, तो वो आपके लिए भी मिल जाएगी, इसलिए वीडियोस भी देखिए। अभी कल से 1-2 दिन के बाद मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे रीजनिंग के भी 10 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो करवा दूं, हिंदी भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, टाइम नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको पर ये वीडियोस मिलती रहेंगी, क्योंकि जो 6 पेपर है ना, वो बहुत टाइम ले रहे हैं, क्योंकि 6 पेपर करवाने आपको जरूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, तो उस वीडियो में मुझे 2 से ढाई घंटा लग जा रहा है, जो पेपर वाली वीडियो है, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, आयोग के पास भी 2 घंटे का टाइम देता है, तो थोड़ा मैनेज कीजिए टाइम, 1-2 दिन के बाद रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।